हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3। जिन बच्चों का बुक पुराना है उसका होगा 3.4। क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन दूसरे का पहला और दूसरा पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। कहता है निम्न संख्याओं के रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, विलोपन विधि इस एक्सरसाइज में हमने सीख लिया था पहले क्वेश्चन को करके। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहला क्वेश्चन वो जाके पहले पहला क्वेश्चन देख लीजिए, जिससे कि अगला क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगी। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कहता है यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे। मैंने आपको बताया था किसी भिन्न में ऊपर वाले नंबर को अंश कहते हैं और नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं। अब इसने कहा कि अंश में एक जोड़ दे, यानी कि ऊपर प्लस एक करेंगे और हर में से एक घटा दे, हर में से एक घटा देंगे तो वह भिन्न कितना है बदल रहा है, एक में, यानी कि बराबर जो मिलेगा वो एक मिलेगा। ठीक है, यदि हर में एक जोड़ दे, फिर से कहा उन्होंने अंश बटे में हर, यह होता है भिन्न। फिर उन्होंने कहा यदि हर में एक जोड़ दे तो हर में एक जोड़ दो, तो वह 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। इस बार उन्होंने अंश में कुछ नहीं कहा करने के लिए, कहा बस हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाता है। तो बताइए वह भिन्न क्या है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन बनाना सीखिए। इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे ना तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इक्वेशन यदि आपने बना लिया तो एक्स वाई की वैल्यू जरूर निकाल लेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूं आप लोगों से। ठीक है, मेन अधिकतर बच्चों को 90% बच्चों को इक्वेशन बनाना ही नहीं आता है और वो इक्वेशन ही नहीं बना पाते हैं तो क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इक्वेशन बनाना मुश्किल काम नहीं है, जितना कहा जाए क्वेश्चन में उतना ही करना है। क्या कहा, भिन्न है, तो वह भिन्न हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे वह भिन्न एक्स बटे वाई है। तो चलिए लिखते हैं, माना वह भिन्न x बटे वाई है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा कि अंश में एक जोड़ दो तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी कि अंश में एक जोड़ो और हर में से एक घटाओ, अंश ऊपर वाला नंबर, हर नीचे वाला नंबर। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार x + 1 बटे में y - 1। उन्होंने कहा अंश में एक जोड़ो, जोड़ दिया, y में से एक घटा लिया क्योंकि हर में कहा एक घटाओ, तो वह भिन्न कितना हो जाता है, एक हो जाता है। अब आपने पढ़ा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे एक लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे एक लेके इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे एक से तो सेम आएगा x + 1 और इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो सेम आएगा y - 1। ठीक है, ध्यान देना, x y इधर आके -y बराबर में एक इधर आके -1, यानी कि -1 पहले से है और ये एक भी इधर आके माइनस, तो x - y बराबर -1 और -1 हो जाएगा -2। ये बना आपका पहला इक्वेशन। फिर से क्वेश्चन में दूसरी बार क्या कहा इन्होंने कि यदि हर में एक जोड़ दे, इस बार अंश में कोई चेंज करने के लिए नहीं कहा, हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाता है। तो लिखिए हर में एक जोड़ दो, हर में जब आप एक जोड़ दोगे तो यदि वह भिन्न x बटे y है तो हर में एक जोड़ो, हर नीचे वाला नंबर होता है, यानी कि x ऊपर ऐसे ही y + 1 बराबर हो जाएगा 1/2, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 का गुना x में तो 2x बराबर y का गुना इधर 1 में तो y, 1 का गुना इधर 1 में तो +1 ही होगा। y वाले को इधर ले आओ, 2x
वाई इधर आके माइनस बराबर में 1। ये बन गया समीकरण 2। अब करना है हमें विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि में आपने क्या जाना था कि या तो x वाले टर्म को सेम कर लो या y वाले टर्म को सेम कर लो। तो ध्यान से देखो, x वाला टर्म सेम है क्या? x वाला टर्म सेम नहीं है। तो यहां देखो y वाला टर्म y सेम है, लेकिन दोनों टर्म क्या है? दोनों टर्म है माइनस में। ठीक है, जब दोनों साइन सेम हो, जब दोनों साइन सेम हो तो क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। और साइन अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं? सॉरी, जब दोनों साइन सेम हो तो घटाते हैं। जब दोनों साइन सेम हो तो हम घटाते हैं, और दोनों साइन डिफरेंट हो तो हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 जोड़ोगे नहीं ना, घटाओगे। दोनों साइन सेम हो तो क्या करोगे? घटाओगे, घटाओगे ना। जब दोनों साइन सेम हो तो घटाना है, जोड़ना नहीं है। ठीक है, और साइन अलग अलग हो तो फिर जोड़ना। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर -2। तो लिख लो x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 ये है, 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1। घटाओ, घटाने में साइन बदलता है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, नीचे वाला साइन देखो तो हो जाएगा ये प्लस, ये नीचे वाला साइन हो जाएगा प्लस है तो माइनस, ये प्लस के ये माइनस के। ठीक है, तो 1x में से 2x घटाओगे तो -x मिलेगा आपको। ये माइनस, ये हो गया नीचे का साइन प्लस, तो इससे ये कैंसिल। बराबर में 2 माइनस में, 1 भी माइनस में, तो -3। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर वैल्यू आ गई 3। अब x का मान आपको पता ही है कि समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख लो x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। समीकरण 1 क्या है? ध्यान से देखिए, अभी जो बनाया था आपने, x माइनस वाई बराबर -2। तो लिख लो x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2। x की जगह रख देना है 3, जहां x है वहां रख देना है 3। तो 3 माइनस वाई बराबर -2 है तो -2, माइनस वाई यहीं रहेगा, 2 माइनस के, और 3 इधर आके -3, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा -3। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y बराबर आ गया, अच्छा ये जो जोड़ोगे तो -3 नहीं -5 होगा ना, -5। तो y बराबर वैल्यू हो गई 5। ठीक है, अतः वह भिन्न है x की कितनी? x बट्टे y, यानी कि x कितना? 3। तो x की जगह 3, y कितना? 5, तो x y की जगह 5। भिन्न कितना आ गया? 3/5। ठीक है, ये आपका पहले क्वेश्चन का हो गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरे पे। दूसरा में क्या कहा गया? कह रहा है 5 वर्ष पूर्व
नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पहले नूरी 3 साल की थी तो सोनू 1 साल का था। ठीक है, 3 गुनी का मतलब यही हुआ। 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात का मतलब 10 साल बाद। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? दोनों की आयु नहीं पता हमें, तो हम दोनों का मान लेंगे क्या, एक का मान लेंगे x और दूसरे का मान लेंगे y। मान लो हमने नूरी का मान लिया x और सोनू का मान लिया y, इसका x इसका y। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए, माना ये आपका दूसरे पार्ट का आंसर है और ये जो था पहले पार्ट का था। ठीक है, दूसरे पार्ट के आंसर में क्या मान लेंगे, माना नूरी और सोनू दो बच्चे हैं, नूर या दो आदमी हैं, नूरी और सोनू। नूरी की आयु या उम्र बराबर x वर्ष, सोनू की उम्र y वर्ष। ठीक है, 5 साल पहले उन्होंने कहा 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, तो लिखेंगे 5 साल पहले, 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले नूरी की उम्र, नूरी की उम्र बराबर क्या हो जाएगा, अभी यदि x है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, 5 साल घटा दोगे। मैं आपसे पूछूं कि यदि आप अभी 15 साल के हो तो 5 साल पहले कितने उम्र के थे, तो आप 5 घटा के कहोगे 10 साल, है ना। तो यदि नूरी अभी x साल का है या x साल की है तो 5 साल पहले जाने के लिए 5 घटाना पड़ेगा, यानी कि x माइनस 5 वर्ष। और यही सोनू पे भी लागू होगा कि सोनू भी 5 साल पहले जाएगा तो 5 घटाएगा, है ना। सोनू की उम्र पांच साल पहले क्या हो जाएगा, y माइनस 5। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 5 साल पहले सोनू की आयु नूरी की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी। अब जो उम्र आपने निकाला है ये इसका 3 गुना होना चाहिए, इसका 3 गुना ये होना चाहिए, तो आप इसका 3 गुना कर दो, यानी कि x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में y माइनस 5। समीकरण को जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिलेगा, x माइनस 5 बराबर 3 का गुना y में तो 3y माइनस 3 का गुना 5 में तो 15। ध्यान से देखो, y वाले को इधर ले आओ तो x माइनस 3y बराबर में माइनस 15 और ये नंबर इधर आके प्लस 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 में 5 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा माइनस के 10। ये बना पहला समीकरण। ठीक है, ये जब पहला समीकरण बन गया तो दूसरा समीकरण बनाइए। दूसरा समीकरण के लिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, आगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात का मतलब है 10 साल बाद। ठीक है, 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी।
10 साल बाद 2 गुनी हो जाएगी। 5 साल पहले 3 गुनी थी, लेकिन 10 साल बाद 2 गुनी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, हमने वर्तमान में जो मान लिया है x, ये आयु जो है वर्तमान की है, तो इससे 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, दस वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? x तो पहले था, 10 साल बाद कितना हो जाएगा? यदि आपको मान लो कि आप यदि 15 साल के अभी हो, तो 10 साल बाद कितने के हो जाओगे? 10 जोड़ लोगे तो 15 और 10 25 साल के। तो ऐसे ही नूरी यदि अभी x साल का है तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 10 जोड़ देंगे, ठीक है। तो सोनू कितने का हो जाएगा? सोनू में भी 10 साल जोड़ दोगे, तो सोनू की कितनी थी? y में 10 साल जोड़ दो, y प्लस 10। आ रहा है समझ में? यदि आप अभी 15 साल के हैं तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे? 15 10 25, 10 साल जोड़ लोगे। ऐसे ही नूरी यदि x वर्ष का है तो 10 साल बाद कितना होगा? 10 जोड़ेंगे। सोनू भी 10 साल बाद 10 बढ़ेगा, y प्लस 10। और क्वेश्चन के अनुसार ये जो है इससे 3 गुना, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना। पहले 5 साल पहले तो 3 गुना था, लेकिन अब 2 गुना हो जाएगा। तो लिखिए x प्लस 10 बराबर 2 से गुना कर दो, 2 गुना हो जाएगा, तो y प्लस 10, ठीक है। x प्लस 10 बराबर 2 का गुना y में करोगे तो 2y, और प्लस 2 का गुना 10 में करोगे तो होगा 30। तो x, y को इधर ले आओ तो माइनस 2y बराबर 20, और 10 इधर आके माइनस 10, ठीक है। तो समीकरण क्या बनेगा आपके पास? x माइनस 2y बराबर में 20 में से 10 घटाओगे तो 10। ये बन गया समीकरण 2। कितना बना? समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 आपको मिल ही चुका है, तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, और हमने उम्र को x और y ही माना है तो उम्र भी आ जाएगा, ठीक है। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए देखिए टर्म का x वाला सेम है या y वाला सेम है? तो x वाला सेम दिख रहा है, x इसमें भी, x इसमें भी, और दोनों साइन प्लस में है। जब दोनों सेम हो तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। x यहाँ भी प्लस में है, x यहाँ भी प्लस में है, और जब दोनों सेम हो तो हम क्या करते हैं? समीकरण को घटाते हैं। तो लिखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को, 2 समीकरण ऐसे लिख लो जैसे हमने पहला लिखा है, 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या? x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। और समीकरण 2 क्या? समीकरण 2 ये x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर। ध्यान दो, घटा रहे हैं हम, घटाने में साइन चेंज, यानी कि ये प्लस है तो माइनस, नीचे वाला देखो माइनस है तो प्लस, नीचे वाला देखो प्लस है तो माइनस, ठीक है। साइन हमें बीच वाला साइन भूल जाना है, बीच वाला कोई साइन याद नहीं रखना, नीचे वाला और ऊपर वाला रखना। ऊपर क्या? प्लस, नीचे माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, नीचे प्लस के ऊपर माइनस के, तो माइनस 3y और प्लस के 2y, तो क्या बचेगा? माइनस का 1y, 1y बचेगा माइनस का, बराबर 10 माइनस में 10 माइनस में तो हो जाएगा माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। y कितना आ गया? 20। अब आपको पता है y का वैल्यू समीकरण 1 या 2 कहीं रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख लो y का मान, y का मान
समीकरण 1 में रखने पर ध्यान से देखिए, समीकरण 1 ये था x माइनस 3y बराबर -10, तो लिख लो x माइनस 3y बराबर -10। जहां y है वहां क्या रखेंगे 20, जहां y है वहां क्या रखेंगे 20, तो x माइनस 3 गुने में 20 बराबर -10। x माइनस 3 का गुना 20 में 20 है 60 बराबर -10 है, तो -10। 60 माइनस में है, इधर ले आइए प्लस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर -10 तो पहले से है और प्लस 60 हो जाएगा। x बराबर वैल्यू क्या आ जाएगा 60 प्लस का 10 माइनस का, 60 में से 10 घटा लो तो आ जाएगा 50। अब देखिए आपने माना क्या था, नूरी की आयु x माना था तो नूरी 50 साल का हो गया, और सोनू का y माना था तो सोनू 20 साल का हो गया, तो लिख देंगे अतः सोनू की उम्र 20 वर्ष तथा नूरी की उम्र 50 वर्ष है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो दूसरे क्वेश्चन का 2 पार्ट था आपने कंप्लीट कर लिया। समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कीजिए। ठीक है, आपके लिए मैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।